हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग का तैयारी अच्छा ढंग से चलता होगा, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है ना नज़दीक आ गया है और आप लोग का तैयारी हो चुका होगा। फिर यहाँ ये है कि हिंदी की तैयारी कैसे करें। ठीक है, जो भी 10 दिन बच चुका है आप लोग के समय, तो उसमें हिंदी का भी 10 क्वेश्चन रहता है, 10 या 12 क्वेश्चन हिंदी का भी आएगा। तो हिंदी का क्वेश्चन का तैयारी कैसे करेंगे ताकि आपका रिजल्ट आने में कोई भी प्रॉब्लम ना बने। ठीक है, तो हम पिछले वीडियो में बता चुके थे कि हिंदी के बारे में हम क्या करेंगे, बताएंगे एनालिसिस करके, जो हिंदी का प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है और कहाँ कहाँ से क्या किया जाता है उसके बारे में क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है कि आप तो जानते ही है कि 10 नंबर का क्या रहेगा, गढ़ रहेगा तो हिंदी रहेगा, और 10 वो क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा। तो 10 इंग्लिश रहेगा, 10 क्या रहेगा, हिंदी रहेगा। तो उसमें आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदी का सिलेबस क्या होना चाहिए। ठीक है, और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में। आप जो है ना 10 दिन में इतना ही मात्रा सब दिन जो है ना एक एक घंटा क्या करेंगे, ध्यान देंगे अलग से एक्स्ट्रा से, तो आपको जो है ना हिंदी ठीक हो जाएगा। और आप जो है ना 10 नंबर में से नहीं तो है ना, हम जितना बता रहे हैं 10 नंबर से अगर नहीं बनेगा तो जरूर है कि 7-8 नंबर आपको क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो जब 7-8 नंबर आपको बढ़ रहा है 10 दिन में, तो आप क्या करें, उस पर ध्यान थोड़ा दे देंगे, है ना। जो ही है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, सिर्फ 1 घंटा उस पर क्या करना है, हिंदी पर काम करना है, ताकि आप क्या हो सके, है ना, रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। देखो सबसे पहली बात है कि आप लोग का एक बुक होगा तो ठीक है, या नहीं होगा तो आप लोग जहाँ से हो, जिस तरीका से हो, अपना क्या करेंगे, ये सब कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप किसी तरह से से क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। जैसे कि एक आती है लुसेंट की बुक, जैसे कि लुसेंट वाला जीके होता है। ठीक है, लुसेंट वाला क्या होता है, ये जीके, ये सामान्य ज्ञान है। क्या बताएंगे, सामान्य ज्ञान है। ऐसे ही इसी तरीका के क्या आता है, एक लुसेंट बुक आता है, जो लुसेंट सामान्य, उसका हिंदी नाम है, क्या नाम है, सामान्य हिंदी नाम है। तो लुसेंट सामान्य हिंदी नाम है। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वो काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो उससे आप लोग क्या करेंगे, उसमें जो है ना चुना चुना सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो ही चुना चुना सब्जेक्ट है, जो ही पूछा जाता है वही क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले आप लोग उसमें क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले संधि विच्छेद पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, संधि विच्छेद पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या करता है, बार बार पूछा जाता है। हम प्रीवियस क्वेश्चन देख के बोले हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आता है और कहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, उसके बारे में हम बताएं। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ लेंगे, एक संधि विच्छेद पढ़ लेंगे, संधि विच्छेद हल्का पढ़ लेंगे। आप अगर प्रत्येक दिन एक एक घंटा समय देते हैं ना, तो अभी भी आपके पास 9 दिन चाहे 8 दिन चाहे 10 दिन क्या है, समय बचा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आराम से कवर कर लेंगे। ठीक है, आराम से, इनफ समय है आपके पास, अभी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, संधि विच्छेद तैयार कर लेंगे। ठीक है, संधि विच्छेद क्या करेंगे, पूरी तरह से कंप्लीटली कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा में समास, दूसरा क्या पढ़ना है, समास पढ़ना है। पहला क्या था, संधि विच्छेद आपको पढ़ना है, दूसरा क्या है, समास पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि समास से भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है और रहता है। ठीक है, दो समास पढ़ लेंगे। ठीक है, तो समास के भेद उद अपना क्या करेंगे, जान लेंगे कि ये कौन सा समास है, कौन सा समास है, नहीं है, वो क्या करेंगे, जान लेंगे। ठीक है, उसका तीसरा में जेंडर आपको पढ़ना पड़ेगा, लिंग, है ना, जो ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये वर्ड क्या करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। तो कुछ वर्ड ऐसे देख लेना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, उसके बारे में क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो अभी तक ये 3 देख लिए। एक तो सबसे पहले संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, लिंग पढ़ना है। और चौथा में आपको क्या पढ़ना है, प्रत्यय और उपसर्ग। क्या पढ़ना है, प्रत्यय और उपसर्ग, है ना, जो किसी वर्ड के आगे में लग के अगर जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, चाहे पीछे में लग के जुड़ जाता है, उसे क्या बोलेंगे, है ना। तो वही क्या करेंगे, प्रत्यय और उपसर्ग आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग में उतना टेंशन नहीं है, आप आराम से क्या करेंगे, बना लेंगे, है ना। जैसे कि अगर मान के चलो पूछ दिया समासिक, है ना, तो समासिक में कौन है, तो एक प्रत्यय है, तो वैसे ही क्या किया रहेगा, पूछेगा। ठीक है, तो प्रत्यय और क्या कर लेंगे, उपसर्ग पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद पांचवा में आपको क्या पढ़ना है, मुहावरा। कुछ मुहावरा जो होता है ना, वो आपको क्या करेंगे, देख लेंगे, जो कहीं अच्छी लेवल का मुहावरा होता है। ठीक है, आप लोग तो वैसे 10वीं में चाहे इंटर में पढ़े ही होंगे। ठीक है, मुहावरा तो वो तो ध्यान ही होगा, और वहाँ पर ऑप्शन से आप बना सकते हैं, तो मुहावरा के लिए उतना टेंशन नहीं है। फिर भी क्या करेंगे, कुछ एक झलक उसे क्या करेंगे, मुहावरा को देख लेंगे। उसके बाद आ जाता है पर्यायवाची। क्या आ जाता है, छठे में क्या है, पर्यायवाची। तो पर्यायवाची को आपको देखना जरूरी है। ठीक है, जैसे पर्यायवाची, जैसे समानार्थी पूछ देगा, जैसे कि रात्रि को समानार्थी पूछ देगा, समान वर्ड क्या होता है, समझ गए, सामान क्या हो सकता है, तो वो सब आपको क्या करना पड़ेगा। कुछ ऐसे ऐसे वर्ड है जो ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि नदी का पूछ दिया, सूर्य का पूछ दिया, है ना, उसके बाद है ना रात्रि का पूछ दिया, दिन का पूछ देगा, है ना। तो ये सब कुछ वर्ड है जो कॉमन है, जो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। तो पर्यायवाची क्या करेंगे, देख लेंगे। उसके बाद विलोम शब्द, माने उल्टा शब्द, जैसे कि दिन का उल्टा पूछ देगा, रात का उल्टा पूछ देगा, तो इस सब का अगर उल्टा पूछेगा तो वो ध्यान रखेंगे। तो पर्यायवाची और विलोम दोनों ही देखना ही पड़ेगा। और अंतिम में आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा, तो लेखक के कुछ नाम। हिंदी जो पुस्तक है ना,
तो उसमें जो कुछ पुस्तक जो लेखक सब जो लिखा है उसको पुस्तक और उसके साथ जो है ना लेखक के नाम आप लोग को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें दिया हुआ है बुक में। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे वहाँ से देख लेंगे। तो लेखक और पुस्तक के नाम क्या करेंगे, ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, और आपको काम भी आगे भी ये दे सकता है लेखक और पुस्तक के नाम। तो ये 8 वो मात्रा आपको क्या करना है, सब ये चैप्टर जो है ना कंप्लीट कर लेना है इंग्लिश में, हिंदी में। तो 8 गो चैप्टर जब आपको हिंदी में कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं देगा, माने क्वेश्चन छूटने की चांस नहीं के बराबर रहेगा। जो आपसे क्वेश्चन क्या करता है, छूट जाता है। उसके बाद जो है ना ये इतना कर लेंगे। और इंग्लिश का, तो इंग्लिश का क्या करेंगे हम अगले में बात कर लेंगे। जो कल जो है ना बता देंगे इंग्लिश में जो क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या नहीं पूछा जाता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, कल बात कर लेंगे इंग्लिश के बारे में। तो आप लोगों को क्या करना है, हिंदी में इतना जरूर करके जाइएगा एग्जाम में, ताकि छूटे ना, एक भी प्रश्न छूटे ना। ताकि होता है कि जीके बन जाता है और फिर क्या होगा, जीके बन जाएगा और फिर ये नहीं बनेगा, हिंदी नहीं बनेगा। तो जब हिंदी नहीं बनेगा तो अब प्रॉब्लम आ जाता है कि चलो है ना इतना हम पढ़े, इतना मेहनत किए, फिर भी हमको रिजल्ट नहीं आया। तो आपको एक सीट पक्का करना है तो उसके लिए तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी 10 दिन बचा है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। 1-1 घंटा प्रत्येक दिन देंगे, उसी में क्या हो जाएगा, हो जाएगा। और कुछ नहीं तो 10 में से तो 5 नंबर तो उठ सकता है ना आपको। ठीक है, 8-7 नंबर तो मैं ज़्यादा बोल दिया था, अगर मान के चलो तो 5 नंबर तो उठ सकता है ना आराम से। आप लोग क्या करेंगे, 5 नंबर उठा लेंगे। 5 नंबर इधर उठा लो, उसके बाद 60-65 उधर उठा लो, आराम से 70 के करीब पहुँच ही जाओगे। तो रिजल्ट आराम से क्या हो जाएगा, बन ही जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे, ऐसा ही इंपॉर्टेंट बात सुनने के लिए। और हम लोग अगले में क्या करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे कि आप लोग को इंग्लिश जो है ना मैंने चुने हुए टॉपिक पढ़ के जाना है, ताकि वो एग्जाम में क्या करेगा, आएगा उसी टॉपिक से, वही टॉपिक क्या करना है हमको पढ़ के जाना है।